ताजुद्दीन बाबा का जन्म 27 जनवरी 1861 को महाराष्ट्र राज्य में नागपुर के पास स्थित कामठी नामक एक जगह पर हुआ था। वो मेहर बाबा के 5 परफेक्ट मास्टर्स में से एक थे। ताजुद्दीन बाबा एक असामान्य बच्चे के रूप में पैदा हुए थे। ताजुद्दीन बाबा ने भी अपने माता पिता को बहुत ही कम आयु में खो दिया। उनके मामा अब्दुल रहमान ने उनकी देखभाल की। कामठी के एक स्कूल में पढ़ते समय वह आध्यात्मिक गुरु हजरत अब्दुल्ला शाह नौशाही के संपर्क में आए, जिन्होंने तुरंत ताजुद्दीन बाबा की आध्यात्मिक क्षमता को पहचाना। हजरत अब्दुल्ला शाह से उन्होंने कुरान पढ़ा। बाद में 1881 के दौरान 20 साल की उम्र में वह नागपुर सेना रेजिमेंट में एक सिपाही सैनिक के रूप में शामिल हो गए। मास्टर का उपहार उनके दिल में था और सेना के कामकाज में उन्हें शायद ही कोई सांत्वना मिली। हजरत दाऊद मक्की चिश्ती सागर मप्र हजरत ताजुद्दीन बाबा के आध्यात्मिक गुरु थे। अल्लाह के साथ उनकी एकाग्रता ने उन्हें अपने आसपास की दुनिया से अनजान दिया और उन्होंने मस्त की तरह सागर की सड़कों पर घूमना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को इसके बारे में पता चला और उन्होंने उन्हें कामठी वापस बुलाया। 1925 तक बाबा लगभग 65 वर्ष के थे तब बाबा के स्वास्थ्य में काफी गिरावट आई और महाराजा राघोजी राव ने बाबा के इलाज के लिए नागपुर के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों की सेवाएं प्रदान किया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 17 अगस्त 1925 को बाबा ने भौतिक रूप छोड़ा, लेकिन वह हमेशा अपने सभी भक्तों के दिल में रहेंगे। उनकी महिमा जंगल की आग की तरह फैल गई और हजारों शकरदार में महल में उतरने के लिए महल आए। ताज शब्द का अर्थ है दिव्यता का मुकुट था। जीवन के सभी क्षेत्रों के शिष्यों की एक धारा के लिए संत ताजुद्दीन बाबा का संदेश है। संत ताजुद्दीन बाबा, जिन्हें ताजुद्दीन औलिया के नाम से भी जाना जाता है, भारत के नागपुर के पास स्थित वाडी क्षेत्र के महान सूफी संत थे। उनका जन्म 1861 में महाराष्ट्र के कामठी में हुआ था। संत ताजुद्दीन बाबा को उनकी अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियों, दैवीय चमत्कारों और सार्वभौमिक प्रेम एवं शांति के संदेश के लिए जाना जाता है। उनके जीवन और शिक्षाओं ने हजारों लोगों को प्रेरित किया है। संत ताजुद्दीन बाबा के जीवन में कई चमत्कार हुए, जिन्होंने उन्हें एक दिव्य व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनके चमत्कारों को उनके अनुयायियों और अन्य व्यक्तियों ने अनुभव किया और इसे दर्ज किया। संत ताजुद्दीन बाबा के पास जो भी व्यक्ति अपनी बीमारियों के इलाज के लिए जाता था, वो चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाता था। एक बार एक व्यक्ति जो गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित था, बाबा के पास आया। बाबा ने केवल उसे देखा और उसका रोग तुरंत ठीक हो गया। आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना। बाबा के पास जो भी लोग आध्यात्मिक शांति की खोज में आते थे, उन्हें वह ज्ञान और दिशा प्रदान करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने केवल अपनी उपस्थिति से लोगों को ध्यान केंद्रित करना सिखाया। 1908 में नागपुर क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। बाबा ने लोगों से कहा कि वे चिंता न करें और उनके आशीर्वाद से क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा हुई। इससे फसलें उगने लगी और अकाल समाप्त हो गया। भविष्यवाणी करने की क्षमता। बाबा के पास भविष्य की घटनाओं को जानने की शक्ति थी। एक बार उन्होंने एक भक्त से कहा कि उसके बेटे को जल्द ही एक बड़ी सफलता मिलेगी और कुछ महीनों बाद वह व्यक्ति उच्च सरकारी पद पर नियुक्त हो गया। प्राकृतिक आपदाओं को रोकना। कहा जाता है कि बाबा ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से कई प्राकृतिक आपदाओं को रोक दिया। उनके भक्त बताते हैं कि एक बार क्षेत्र में बाढ़ का खतरा था, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से नदी का जलस्तर नियंत्रित हो गया। हर धर्म के लोगों की सहायता करना। संत ताजुद्दीन बाबा ने कभी भी धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया।
उनके पास हर धर्म के लोग आते थे और वह सभी की समस्याओं का समाधान करते थे। संत ताजुद्दीन बाबा ने मानवता के लिए प्रेम, करुणा और एकता का संदेश दिया। उनके उपदेश आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। बाबा ने सभी धर्मों और जातियों के लोगों को समान दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा, ईश्वर एक है और सभी मनुष्यों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। उनका मानना था कि इंसान को अपने हृदय में दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। बाबा ने सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा करना ही सच्ची पूजा है। वे खुद अपने भक्तों की समस्याओं को हल करने के लिए हर समय तत्पर रहते थे। बाबा ने अपने अनुयायियों को बताया कि आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान और प्रार्थना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपनी आत्मा के भीतर छिपे ईश्वर को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। बाबा ने सिखाया कि मनुष्य को अपने अहंकार से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा, अहंकार वो दीवार है जो मनुष्य और ईश्वर के बीच खड़ी होती है। इसे तोड़ने के बाद ही ईश्वर का अनुभव हो सकता है। बाबा ने शांति और सहनशीलता को जीवन का मूल आधार बताया। उनका मानना था कि सहनशीलता से ही समाज में शांति और समृद्धि आ सकती है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। बाबा ने कहा कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। सच्चा धर्म वह है जो मनुष्य को मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा, धर्म का मूल उद्देश्य मनुष्य को ईश्वर से जोड़ना और मानवता की सेवा करना है। संत ताजुद्दीन बाबा का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें सिखाया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए मानवता की सेवा, प्रेम और सहिष्णुता आवश्यक है। उनके चमत्कार और संदेश आज भी हमें ये याद दिलाते हैं कि सच्चा सुख और शांति दूसरों की भलाई में है। उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश ये था कि प्रेम ही ईश्वर है। बाबा ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि किसी भी धर्म, जाति या पंथ से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है। संत ताजुद्दीन बाबा ने अपने चमत्कारों और शिक्षाओं से दुनिया को ये सिखाया कि प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग ही सच्चे धर्म का मार्ग है। उनके जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें धैर्य और शांति से काम लेना चाहिए। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करती है। बाबा का संदेश मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ है, जो हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना है। इस बड़ी ही संत की जीवनी कहानी के रूप में सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए और वीडियो को लाइक करें।